सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त 2023 की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसी साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर 2019 के जैसा एक चमत्कार की उम्मीद कर रही है। 2019 का पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट में हमारी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जमकर भुनाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई ने जनता के मुद्दों को जिंदा कर दिया है। ऐसे बीजेपी 2019 की तरह ही किसी नए मौके की तलाश कर रही है। ऐसे में बीबीसी ने बीजेपी को पका पकाया पकवान थमा दिया है। बीजेपी ने इस पकवान को हाथों हाथ लपक लिया है और बीबीसी इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी मददगार के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसका ताल्लुक 2002 के गुजरात दंगों से है। यही डॉक्यूमेंट्री इस वक्त बीजेपी के लिए 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक बन चुकी है। बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री पर सवार होकर बीजेपी ने 2024 की नैया पार करने की तैयारी में नजर आ रही है। पूरे देश में बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए होड़ मच गई है। पूरी दुनिया में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना बहस हो रही है कि इसे लेकर भारत सरकार का बयान आ चुका है, ब्रिटेन का बयान आ चुका है, अमेरिका का बयान आ चुका है और इसी के साथ भारत के बड़े बड़े नेताओं का बयान आ चुका है। और इस डॉक्यूमेंट्री को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े अवसर के तौर पर लपक लिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब अचानक होने वाली घटनाएं हैं या फिर महज एक इत्तेफाक? आप इस बात को जरा दिमाग लगाकर सोचिए। 2014 में और 2019 में भाजपा ने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और अब 2024 में ऐसा क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है जिसके आधार पर बीजेपी अपना वजूद बचाने में कामयाब हो सकती है। दरअसल यही सवाल है कि आखिर बीजेपी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना क्यों गंभीर नजर आ रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का विवाद इस हद तक बढ़ चुका है कि भारत सरकार ने इसे भारत में दिखाने पर बैन लगा रखा है। और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस डॉक्यूमेंट्री के जितने भी वीडियो शेयर किए गए थे उन सबको चुन चुनकर वहां से इसे हटा दिया गया। आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसको लेकर जेएनयू और जामिया में बवाल हो रहा है? आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसे देखने और दिखाने की होड़ मची है? आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसे लेकर बीजेपी ऐसे विदेशी साजिश के तौर पर पेश कर रही है? आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसकी वजह से विपक्ष नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमलावर है? दरअसल यही तो वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इतना बवाल क्यों? क्योंकि साल 2002 के गुजरात दंगे में क्या हुआ था और नरेंद्र मोदी का इस दंगे में क्या रोल रहा है सबको पता है। तो फिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या दिखाया गया जिसे बीजेपी हाथों हाथ लपक लिया? आखिर इसमें बीबीसी ने कौन सी ऐसी नई बात बताई है जिसके बारे में पहले से देश नहीं जानता था? दरअसल 2002 के बाद से ही नरेंद्र मोदी नए भारत में नए हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखे गए। बीजेपी ने मोदी को हिंदुओं का सबसे बड़ा हमदर्द और हिमायती नेता के तौर पर पेश किया, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी को मुसलमानों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन के तौर पर पेश किया। अब आप इस डॉक्यूमेंट्री और बीजेपी के किरदार को जरा गौर से समझिए। इस वक्त 9 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 2024 का चुनाव ही तय करेगा कि नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर उनको पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाएगा। कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। ऐसे में यही डॉक्यूमेंट्री बीजेपी के लिए एक रामबाण साबित होगी। यही डॉक्यूमेंट्री बीजेपी के खत्म हो रहे हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद के लिए एक संजीवनी साबित होगी, क्योंकि बीजेपी के पास 2024 में चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसके दम पर बीजेपी को वोट देने की वजह बन रही हो। आज के दौर में मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है कि अगर बीजेपी से मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान और हिंदू खतरे में है जैसे डायलॉग को छीन लिया जाए, बीजेपी के पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि कांग्रेस जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन के तौर पर पेश करेगी उतना ही ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी के खाते जाएंगे। यानी बीजेपी चाहती ही यही है कि तमाम विपक्ष और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के घोर विरोध के तौर पर प्रचार करे।
बीबीसी ने बीजेपी को यही गोल्डन चांस दे दिया है। अब बीजेपी के पास ये कहने के लिए पूरा मौका मिल गया, हमारे नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है और बीजेपी अब बहुत आसानी से इस बात को कह सकती है। नरेंद्र मोदी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बार बार गुजरात दंगों के कुरेदना बीजेपी की मजबूरी है। वरना सोचिए कि जिस नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, आखिर बीबीसी ऐसा क्या दिखा देगी या फिर दिखा रही है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा क्या है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिसे भारत के हिंदू और मुसलमान नहीं जानते? ऐसा कौन सा सच इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया जिसे दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती? गुजरात दंगों का जिक्र करके बीबीसी ने मुसलमानों के जख्म को कुरेदा है, जिसे एक आम मुसलमान याद भी नहीं करना चाहता। ऐसे में बीजेपी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का बहुत ही जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत जेएनयू और जामिया से हो चुकी है। हर चुनाव में बीजेपी किसी न किसी तरह से गुजरात दंगों का जिक्र करने लगती है और बताने लगती है कि नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को सबक सिखा सकते हैं और मुल्लों की चूड़ी टाइट कर सकते हैं। पत्रकारिता का मतलब मोदी विरोध नहीं होता, पत्रकारिता का मतलब बीजेपी विरोध नहीं होता। हमने हमेशा सत्ता में बैठी सरकार से सवाल किया है। मौजूदा दौर में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम बीजेपी से कड़े सवाल करते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, हमने उनसे भी कड़े सवाल किए हैं। विपक्ष की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिससे टाइम्स मेल ने सवाल ना किया हो। माया, मुलायम, अखिलेश, तेजस्वी, ओवैसी और तो और राहुल गांधी भी हमारे तीखे सवालों से नहीं बच सके। भारत का मुसलमान एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जहां मुसलमान पर कुछ भी बोलने में विपक्ष की भी जबान कांप रही है। खासकर कांग्रेस तो मुसलमानों का नाम लेने से पहले 50 बार सोचती होगी, कहीं कांग्रेस को बीजेपी वालों ने मुस्लिम हितैषी और मुसलमानों की पार्टी ना बताने लगे। सोचिए, अगर ये लोग अपनी पार्टी पर मुसलमानों का टैग लगाने से दूर भाग रहे हैं तो ये मुसलमानों के दुख दर्द में कहाँ खड़े नजर आते हैं। दरअसल चेहरे भले ही अलग अलग हों, भले कोई जीन्स पहनता हो या पजामा, कोई धोती पहनता हो या लुंगी, लेकिन कोई भूल से अपना कच्चा नहीं दिखाना चाहेगा, क्योंकि थोड़ा या बहुत, हल्का या गाढ़ा, सबका कच्चा कहीं ना कहीं से नागपुरिया ब्रांड है। सोचिए, मुसलमानों का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर पूरा विपक्ष सड़क पर आया हो। विपक्ष की तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों से दूर भाग रही हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने से बचती हैं, क्योंकि बीजेपी से उनको डर लगता है कि कहीं बीजेपी उन पर मुस्लिम टैग ना लगा दे। जो विपक्षी पार्टियां आपस में बैठकर खुद का एक नेता नहीं चुन सकती, वो पता नहीं किस आधार पर शेख चिल्ली के सपने देख रही हैं। अभी भी वक्त है, विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। मुस्लिम टैग के डर से मुसलमानों को ठुकराना बहुत ही गलत है, लेकिन जो काम इस वक्त बीबीसी ने बीजेपी के लिए किया है, उसका प्रचार करने में विपक्ष ने क्यों इतना जोर लगा दिया? या तो विपक्ष इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहा, या तो विपक्ष समझना ही नहीं चाहता। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मैं पूछता हूं ये तालिम है कि मक्कारी, मैं पूछता हूं कि ये तालिम है कि मक्कारी, करोड़ों जिंदगियों से ये बेपनाह दगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।